हरे कृष्णा। तो हम सचिनंदन महाराज के ये पुस्तक द लिविंग नेम से हरिनाम पे कैसे ध्यान लगाना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि महाराज ने समझाया है कि कैसे भगवान के हरिनाम में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार हैं। तो पहला द्वार है शरीर का, शरीर को भगवान के नाम में केंद्रित करना। दूसरा है मन और तीसरा है हृदय। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे भगवान के हरिनाम में शरीर को उपयोग करना है। तो महाराज ने 3 चीज़ बताया उसमें। पोस्चर, शरीर को स्ट्रेट बैठना है जप करते हुए। दूसरा प्रोनाउंसिएशन, स्पष्ट रूप से महामंत्र का जप करना है। और तीसरा है लिसन, ध्यान से सुनना है। तो ये 3 चीज़ करेंगे, हमारा शरीर से हम सही उपयोग करेंगे भगवान के हरिनाम में। तो ये पहला द्वार है, फर्स्ट गेट, अलाइनिंग द बॉडी। तो जब हम शरीर को ठीक तरह से अलाइन करेंगे उसके बाद हम अगला द्वार में प्रवेश करते हैं, मन का द्वार, द गेट ऑफ द माइंड, अलाइनिंग द माइंड। तो योग में जपा योग हो, भक्ति योग हो या बाकी कौन सा भी योग का मार्ग हो, मन केंद्र बिंदु है, मन को कंट्रोल करना। तो ऐसे ही जप में मैक्सिमम बेनिफिट मिलने के लिए मन को हमको नियंत्रित करना है, मन को कंट्रोल करना है जपा में और फोकस करना है। तो महाराज उसके बारे में हम समझाते हैं कि कैसे मन को अलाइन करे, हाउ टू अलाइन द माइंड। तो बहुत साल पहले राधानाथ स्वामी महाराज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक वहाँ के स्कॉलर से बात कर रहे थे जिनका नाम था डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट। तो ये वार्तालाप का टाइटल था ईस्ट मीट्स वेस्ट। तो ये वार्तालाप में ये जो डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट है वो बता रहे थे कि वी लिव इन एन एज ऑफ मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। तो अभी का वातावरण जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें बहुत सारे अस्त्र हैं दुनिया को विस्फोट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत सारे अस्त्र हैं, पर डिस्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत सारे अस्त्र हैं। लॉट ऑफ वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रैक्शन। इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे व्यक्ति बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर केंद्रित नहीं करेगा मन को, लॉट ऑफ चांसेस टू बी डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए आधुनिक लोगों को मन को नियंत्रित करना और मुश्किल है क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में एक शब्द है जिसको बोलते हैं गीगो, GIGO। इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कंप्यूटर के अंदर हम कचरा भरेंगे, अलग अलग गलत फाइल्स भरेंगे तो वही वापस आएगा। तो वैसे ही हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। हम गलत चीज़ों को अंदर डालेंगे हमारे इंद्रियों के माध्यम से, गलत संस्कार अंदर जाएंगे तो गलत ही अनुभव होगा, मन और विचलित होगा। तो ये मन को कैसे नियंत्रित करे? तो मन का स्वभाव है जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको ज़रूरत मान के पकड़ लेता है। What is not essential, the mind considers it to be essential। जो अनर्थ हैं, जो सही में आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है और हमको लाभ नहीं देगा, वो चीज़ों पे मन रमता है। और जो चीज़ सही में हमारे लिए बेनिफिशियल है, हितकारी है, मन वो चीज़ों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करता। तो ये मन बहुत एक सटल एंटिटी है। जैसे गीता में अर्जुन बताते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव च दुष्करम। तो अर्जुन कृष्ण को बताते हैं मेरे पास इतना शक्ति है, मैं हवे को भी रोक सकता हूँ, साइक्लोन, टोर्नेडो को रोक सकता हूँ। उनके पास ये सब वेपन्स था अर्जुन के पास। पर अर्जुन बोल रहे हैं ये मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मन बहुत चंचल है। बंदर की तरह एक जगह से दूसरे जगह पे छलांग लगाता रहता है। या एक जिद्दी बच्चे की तरह एक बार कुछ चीज़ टान लिया, मन को वो चीज़ चाहिए ही रहता है। तो अर्जुन बोलते हैं ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मन का तुलना एक पंक्षी के रूप में होता है, बर्ड। माइंड इज लाइक अ बर्ड। जैसे पंक्षी के 2 पंख होते हैं
मन के दो पंख होते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर, भूतकाल और भविष्यकाल, टू विंग्स। मन कभी वर्तमान काल में रहता ही नहीं है, नेवर इन द प्रेजेंट, हमेशा भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पिछले के बारे में सोचता है और आगे के बारे में सोचता है, मैं उसके साथ रिवेंज लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो ईदर इन पास्ट हैपनिंग्स, जो बीत गया उसके बारे में सोचता रहता है मन, या फ्यूचर फैंटेसीज, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सपना देखता रहता है। और ये जब करते हुए भी होता है, जब करते हुए किसी ने हमको पिछले दिन कुछ बोल दिया, वही विचार आता है मन में, या आगे प्लान क्या करना है, ये जब खत्म होने के बाद, 16 माला होने के बाद मुझे क्या क्या करना है, वो सब प्लानिंग्स होता है। तो मन पास्ट में रहता है, फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में कभी रहता नहीं है। जैसे जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया, वो क्रॉस पे, जीसस क्राइस्ट के दोनों साइड पे और दो लोगों को भी क्रूसीफाई किया गया। दे वर थीव्स, उन लोगों ने चोरी किया था, उनके साथ जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया। तो बताया जाता है जैसे जीसस क्राइस्ट डिवाइन व्यक्ति है, उनको दो चोरों के बीच में क्रूसीफाई किया गया, वैसे बहुत बार जो वर्तमान काल है, जो एक्चुअली जप में उपयोग करेगा, वो जो हरिनाम हम ठीक तरह से कब सुनेंगे, जब हम प्रेजेंट रहेंगे, वर्तमान काल में रहेंगे, तभी हम सुन पाएंगे। पर बहुत बार डिवाइन को, वी क्रूसीफाई द डिवाइन इन बिटवीन टू थीव्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। जो दिव्यत्व है उसको हम त्याग देते हैं भूतकाल और भविष्य के काल के बारे में सोचते हुए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्तमान काल में रहना। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है ना, ये पास्ट इज हिस्ट्री, जो बीत गया वो इतिहास, फ्यूचर इज मिस्ट्री, आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। द प्रेजेंट, अभी जो वर्तमान काल है उसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट। तो ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। वो गिफ्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान काल है उसमें रहना। बचपन में हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, तो स्कूल में हर एक टीचर आके एक चीज़ हमेशा बोलती थी, बी अटेंटिव, ध्यान लगाओ, बी प्रेजेंट, प्रेजेंट रहो। मतलब क्या है? शरीर से नहीं, मन से भी। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट शरीर से रहेगा क्लास में, मन उसका कहीं और रहेगा। तो वैसे ही जप में, हम जप में शरीर के रूप से प्रेजेंट है, पर मन हमारा कहीं और है। सो इसलिए वेयर आवर माइंड इज, दैट इज वेयर वी आर। जहाँ हमारा मन है वहीं पे हम हैं। तो मन को केंद्रित करना भगवान के नाम में। तो इसलिए महाराज यहाँ पे लिखते हैं, इट इज क्रिटिकल वी ट्रेन आवर माइंड्स इन डीप कॉन्सेंट्रेशन और माइंडफुलनेस। इसको इंग्लिश में अवेयरनेस या माइंडफुलनेस बोलते हैं। तो मन को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन। अर्जुन को बोल रहे हैं अभ्यास करो। अर्जुन, आप जो बोल रहे हैं कि मन चंचल है, दृढ़ है, बहुत शक्तिशाली है, वो सब सही है, पर जब हम मन को ट्रेन करते रहेंगे, ट्रेन करना मतलब भगवान के हरि नाम में वापस लेके आना मन को। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, छठे अध्याय 26 श्लोका, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियमैतद आत्मनि एव वशम नयेत। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. तो भगवान गीता में बोल रहे हैं, मन जाएगा अलग अलग दिशाओं में जप करते हुए, पर हमारा कर्तव्य है उसको वापस लेके आना। किसमें? शब्द ध्वनि में। तो श्रवण करना। तो जो हम महामंत्र का जब उच्चारण कर रहे हैं उसको श्रवण करना, हियरिंग अबाउट इट। तो जब हम ये करेंगे तब भक्ति का अनुभव होगा। इसलिए महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं, भक्ति हैपन्स ओनली इन द प्रेजेंट। भक्ति वर्तमान काल में ही होगा। कोई सोचेगा, अरे मैं भक्ति कल करूँगा। अरे कल कैसे करेंगे भक्ति? कल तक जिंदा रहेंगे कि पता नहीं। भक्ति कब होगा? अभी, प्रेजेंट टेंस। सो द पावर ऑफ कंट्रोल, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन दी प्रेजेंट टेंस। इसलिए वर्तमान काल में जीना बहुत महत्वपूर्ण है।
लिविंग इन दी प्रेजेंट। तो इंग्लिश में ये डिजीज को, ये बीमारी को डेस्टिनेशन एडिक्शन सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब हमेशा मन का ये स्वभाव है, जब हम डेस्टिनेशन के पीछे ही लगा रहता है। जैसे कोई पिकनिक जा रहा है, एक 10 घंटे का जर्नी है वो पिकनिक स्पॉट के लिए, तो मन क्या सोचता है, वहां जाने के बाद मैं खुश रहूंगा, वहां जाने के बाद खुश रहूंगा, राइट। पर जो जर्नी है उसमें दुखी रहता है मन, क्योंकि वहां जाने के बाद खुशी रहूंगा, जो खुशी है वो पाऊंगा, उसके बारे में सोचता रहता है। वैसे जब करते हुए हम जो प्रेजेंट होली नेम बोल रहे हैं उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। हमको लगता है 16 माला हो गया तो आनंद आएगा, 16 माला हो गया तो आनंद आएगा, तो वी आर ट्राइंग टू रीच द एंड। पर भक्ति एक जर्नी है, जब करते हुए हर एक मंत्र ध्यान से सुनना, क्योंकि कौन से मंत्र से कृष्ण प्रकट होंगे, कौन से नाम से हमको पता नहीं, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सबने वो कहानी सुना है बचपन में, द्रोणाचार्य पांडवों को और कौरवों को जब शिक्षण दे रहे हैं उनके गुरुकुल में, तब वो एक पुतला रखते हैं पंछी का पेड़ के ऊपर, और सबको बुला के पूछते हैं, आपको आपका टेस्ट है वो पंछी के आंख को भेदना है, तीर से उसको शूट करना है। तो एक एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, आपको क्या दिख रहा है? स्टूडेंट बोलता है मुझे पंछी दिखता है, उसका आंख दिखता है, बादल दिखता है, पेड़ दिखता है, आप भी दिख रहे हो। तो द्रोणाचार्य किसी को अवसर नहीं देते शूट करने के लिए। जब अर्जुन आते हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन को पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलते हैं मुझे सिर्फ पंछी का आंख दिख रहा है। द्रोणाचार्य पूछते हैं और क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलते हैं और कुछ नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना। तो इसलिए द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं आप शूट करो, आप बाण चलाओ, और अर्जुन का बाण ये पंछी के आंख को भेदता है। तो वैसे ही फोकस रखना इंपॉर्टेंट है। तो जब में माइंड को अलाइन करना मतलब गोल पे फोकस करना, और हमारा गोल क्या है? ध्यान से हरिनाम सुनना। जो हम हरिनाम अभी उच्चारण कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। तो जैसे महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं टू फाइंड द कृष्णा कॉन्शियस माइंड, हमारे जो शुद्ध मन को पाने के लिए ये जो हमारा दूषित मन है उसको खोना पड़ेगा। वी हैव टू लूज द मटीरियल माइंड। इसका मतलब है कॉन्शियसली स्विचिंग ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स एंड रिप्लेस देम विद द नेम्स ऑफ कृष्णा। मन में अलग अलग विचार आएंगे, वो विचारों पे फोकस नहीं करना है, हमको फोकस भगवान के हरिनाम पे करना है। वापस मन को बार बार हरिनाम के शब्दों पे लेके आना है। इसलिए टू अलाइन द माइंड मीन्स 2 थिंग्स। मन को भगवान के नाम में केंद्रित करना मतलब 2 चीज। फर्स्ट, relinquish thoughts of past and future and focus on being utterly present। पहला चीज, भूतकाल भविष्य काल के बारे में सोचो मत। जो हो गया और जो होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना है, हमको प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल पे रहना है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा, कीप ब्रिंगिंग योर अटेंशन बैक टू हियरिंग द होली नेम्स। हमको वापस, जैसे गीता का ये श्लोक है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। तो जितना मन बाहर जाता रहेगा हमको वापस मन को लेके आना है, किसमें? हरिनाम सुनने में। डोंट डिस्पेयर द माइंड इफ इट वॉन्डर्स, जस्ट लर्न टू कैच इट एंड ब्रिंग इट बैक एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो मन जब बाहर जाएगा अलग अलग विचारों में, हमको डिप्रेस नहीं होना है, हमको सिर्फ वापस रिमाइंड करके मन को लेके आना है। तो ये 2 चीज़ करेंगे तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, उनके एक शिष्य ने, माइंड को कैसे कंट्रोल करे जब करते हुए मेरा मन बहुत जगह भागता है। तो प्रभुपाद का ये फेमस आंसर है। प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज कंट्रोलिंग द माइंड? माइंड को क्यों कंट्रोल करना है जब करते समय? हमारा मिशन जब करते हुए माइंड को कंट्रोल करना नहीं है, हमारा मिशन क्या है? हरि नाम सुनना। तो प्रभुपाद बोलते हैं यू हैव टू चैंट एंड हियर, दैट्स ऑल। जब करो और सुनो, मन का सवाल कहाँ है? यू हैव टू चैंट विथ योर टंग एंड हियर विद द साउंड, दैट्स ऑल। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ द माइंड? मन का सवाल ही नहीं। मतलब मन को नियंत्रित करना मतलब मन को निग्लेक्ट करो, दुर्लक्ष्य करो और हरि नाम पे अटेंशन दो। डोंट गिव अटेंशन टू द माइंड, गिव अटेंशन टू दी होली नेम। तो ये दूसरा द्वार है
माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को अलाइन करना। हरे कृष्णा।